एक दिन एक शिकारी को एक जादुई हेलमेट मिलता है। जैसे वह हेलमेट पाता है तुरंत पहन लेता है। पहनते ही वह अदृश्य हो जाता है। वो बहुत खुश हुआ और अब वो उस हेलमेट से शिकार करने के लिए देखता है। जी हाँ दोस्तों, तभी उसे एक सफ़ेद घोड़ा पानी में दिखाई देता है। वह चुपचाप गया और रस्सी घोड़े को पकड़ लिया, लेकिन तभी वह घोड़े का पंख निकल आया। वह कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि वह घोड़ा जादुई उड़ने वाला घोड़ा था। शिकारी ने सोचा, अब मैं इस घोड़े को बेचकर बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, मेरा घर हो जाएगा, शादी भी कर लूंगा। अगले दिन वह शहर गया, लेकिन उसे क्या पता था कि किले में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। वह देखने को बहुत उत्सुक हुआ, या वह कितना सुंदर है। तो हेलमेट पहनकर महल के चुपचाप घुस बैठ की राजकुमारी उस समय सो रही थी और घुस गया वो। जहाँ दोस्तों शिकारी ने सुंदरता देखकर हैरान रह गया। वह एक उसका चेहरा छूने ही वाला था, तभी बाहर से पंखों की आवाज आई। एक गिद्ध खिड़की के बाहर पिंजरा लेकर आया। शिकारी ने जल्दी हेलमेट फिर से पहन लिया। गिद्ध ने एक जोर की आवाज की और तभी राजकुमारी की आत्मा निकलकर पिंजरे के अंदर चली गई। तुरंत उड़ने वाला घोड़ा चढ़कर वह गिद्ध का पीछा करने लगा। गिद्ध राजकुमारी को एक अंधेरे और डरावने दलदल में ले गया और पिंजरा एक पत्थर पर रख दिया। वह एक डरावना राक्षस पहले से मौजूद था। उसने राजकुमारी की आत्मा को बाहर निकाल कर उससे एक हार पहनाया, जैसे ही वह गुड़िया हो ऐसे लग रही थी। राक्षस ने राजकुमारी पर जादू किया था, जिससे वह हर दिन उनकी आत्मा को बुला लेता था। वह चाहता था कि राजकुमारी उसे शादी कर ले, लेकिन राजकुमारी हर बार मना कर देती थी। तभी राक्षस ने देखा कि वह कुछ पैर के निशान पानी में है। वो समझ गया कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। तभी शिकारी को पता नहीं था। तभी राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। लड़ाई इसमें शिकारी की हेलमेट कीचड़ में गिर गई, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारी। उस तलवार से राक्षस को एक बार काट दिया। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर क्या हुआ था, तभी राजकुमारी की शादी उसी से तय कर दी गई। राजकुमारी भी खुश थी, क्योंकि उसने राजकुमारी की जान बचाया था। देवी जो एक राक्षसी माँ एक देवी थी, उसे यह देख कि गुस्से हो गई और मंदिर की मूर्ति टूट गई। वह देवी प्रकट हुई, बोली, 30 दिन के अंदर राजकुमारी को समुद्र के किनारे एक पत्थर से बांध कर मेरी भेंट चढ़ाओ, नहीं तो मैं समुद्री राक्षस से सबको खत्म करवा दूंगी। सब लोग डर गए, लेकिन शिकारी को यह मंजूर नहीं था। वह बोला, अगर मैं देवी को नहीं मार सकता हूं तो मैं समुद्री राक्षस को जरूर मारूंगा। तभी एक सैनिक को याद आया कि यह 3 आंधी बूढ़ी औरतें भी जिन्हें सब पता है। शायद वह उन्हें पता था कि समुद्री राक्षस को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन राक्षस उड़ने वाले घोड़े को चुरा रखा था। सब परेशान थे। तभी एक सोने का उल्लू उड़ता हुआ आया और गिरा। वह शिकारी ने उठाया तो उल्लू उसे बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। फिर तब उल्लू उनके साथ निकल पड़े और उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचे तो बूढ़ी ने अंधी थी, लेकिन उसके पास एक जदुई मोती था, जिससे वह सब कुछ देख सकती थी। शिकारी ने देखा कि वह एक आदमी को पका रही है, तभी वह डर गया। उल्लू को मोती चुड़वाया। फिर उसने ये कहा, सवाल का जवाब दो वरना मोती नहीं दूंगी। बुढ़िया ने बताया कि समुद्री राक्षस को सिर्फ मैसूर मार सकती है, लेकिन वह भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिसके तरह वह देखता है वह पत्थर बन जाता है। शिकारी ने तय किया कि वो मेडोस से लड़ेगा। एक सैनिक ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि इस नदी के पार करवाने वाले को देना। शिकारी ने जैसे ही वह किया, डरावनी नाव में चढ़ गया। नाव उसे मौत के द्वीप पर ले गया, जहां सब लोग पत्थर के बन चुके थे। शिकारी ने अपने हाथों से कहा, मेडूस की आंखों में मत देखना, लेकिन एक सैनिक मारा गया। तब एक पत्थर बन गया। फिर क्या होता है दोस्तों, परछाई देखते हैं तो उसे फांस कर उसका सिर काट दिया। फिर उसका सिर काटने के बाद लपेट लिया, लेकिन तभी राक्षस फिर से हमला करने आया और शिकारी की गर्दन पर कसकर पकड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, शिकारी ने आखिर ताकत लगाकर मारी और राक्षस को मारी डाला। बहुत थक चुका था, इसलिए उल्लू ने कहा कि जाकर घोड़े को लेकर आओ। अगले दिन राजकुमारी को समुद्र के किनारे बांध दिया गया। समुद्र से एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर आया। पकड़ने ही वाला था कि शिकारी उड़ते हुए गया, और लेकिन राक्षस ने उसे पानी में गिरा दिया और मेडूस का सिर फिर गिर गया और सौभाग्य से उल्लू ने उस सिर को वापस लाया। शिकारी ने सिर को उठाया और राक्षस की तरफ घुमाया, तो वह जैसे राक्षस को सिर को देखा तब वह पत्थर से बन गया और टूटकर खत्म हो गया। अब शिकारी से सब हीरे बन गया था। अंत में उसे राजकुमारी से शादी किया और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत किया। जी हाँ दोस्तों, तो यह मूवी एक्सप्लेन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।